गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 2 जुलाई से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि सभी प्रकार के बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। चलिए बिल्कुल वीडियो को जो है कंप्लीट देखिएगा। कहा जा रहा है, पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या रही। इसमें तो संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में तो इसमें भारत जो है 94 नंबर पर रहा। किसमें रहा? तो 94 नंबर पर बिल्कुल भी हो जाएगा। आइए महत्वपूर्ण बिंदु भी देखें तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है जारी एसडीजी इंडेक्स 2026 में भारत जो है 167 देशों में जो है 94 नंबर पर रहा है। पिछले साल की बात करेंगे तो भारत 99वें स्थान पे था, पिछले साल की बात करेंगे तब। इसके अलावा भारत का स्कोर जो है 100 में से 68.3 है, तो ये स्कोर भी ध्यान रखें, जो कि 2015 के बाद से भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। इसके अलावा इस सूचांक में फिनलैंड बिल्कुल फिनलैंड जो है पहले स्थान पे है, स्वीडन जो है दूसरे पे है और डेनमार्क तीसरे पे है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। आगे कहता है किस देश ने हाल ही में मोगला पोर्ट के पास इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए चीन के साथ समझौता किया है। तो ये किस देश ने किया है? बिल्कुल ये समझौता जो है ध्यान रखिएगा किया गया है बांग्लादेश के साथ। बिल्कुल बांग्लादेश ने किया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा बांग्लादेश सरकार ने मुंगला पोर्ट के पास एक विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करने के लिए एक चीनी सरकारी कंपनी के साथ समझौता किया है। ध्यान रखेंगे मुंगला पोर्ट जो है बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह है और यह जो है भूमि मूल रूप से 2015 में भारत को दी गई थी, लेकिन परियोजनाओं में देरी और सरकार बदलने के कारण अब यह चीन को सौंप दी गई है, जिससे यह भारत की सुरक्षा और रणनीतिक जो चिंताएं हैं वो क्या हो गई हैं, यहाँ पे बढ़ गई हैं। रणनीतिक चिंताएं क्या हो गई हैं? बिल्कुल बढ़ गई हैं इस वजह से। आगे बात करेंगे तो भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो 96वें नंबर की बात यहाँ पे की गई है, तो 96 नंबर के जो है बने हैं एथन वाज। कौन बने हैं? एथन वाज बने हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो गोवा के जो है 14 वर्षीय, कितने वर्ष के हैं? बिल्कुल 14 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी एथन वाज को जो है भारत का 96वें नंबर का शतरंज मास्टर जो है यहाँ पे बन गए हैं ये, और वह जो है गोवा से ग्रैंड मास्टर खिताब पाने वाले तीसरे व्यक्ति बने हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे, गोवा से बात हो रही है, तीसरे व्यक्ति बने हैं। उनके ठीक बाद जो है चेन्नई के 22 वर्षीय, उनके ठीक बाद की बात की जा रही है, तो 22 वर्षीय जो है जीबी हर्षवर्धन को भारत के 97वें नंबर का ग्रैंड मास्टर जो है इनको खिताब बिल्कुल मिला है। तो ये भी ध्यान रखिए इसको, तो जीबी हर्षवर्धन को 97वें नंबर का खिताब मिला है ग्रैंड मास्टर का। कहाँ का है ये? तो बिल्कुल चेन्नई के हैं। आगे कहता है भारत ने गगन नेविगेशन सिस्टम का उपयोग करके पहली बार किस एयरपोर्ट पर जेट विमान की सफल लैंडिंग की है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें लैंडिंग जो है कहाँ पे की गई है, तो उदयपुर हवाई अड्डे पे जो है बिल्कुल लैंडिंग जो है की गई है गगनयान नेविगेशन सिस्टम का प्रयोग करके। देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करेंगे तो भारत ने जो है उदयपुर राजस्थान में स्वदेशी जो है गगन सिस्टम का उपयोग करके इंडिगो के एयरबस A320 विमान की सफल लैंडिंग कराई। गगन को जो है इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर क्या है तो बनाया है। साथ ही ये भी ध्यान रखेंगे कि यह सैटेलाइट जो है आधारित सिस्टम खराब मौसम और कम विजिबिलिटी में भी सटीक जो है लैंडिंग में मदद कर सकता है। आगे कहता है हाल ही में कोलंबिया के 68वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। 68वें जो है राष्ट्रपति कोलंबिया की बात करेंगे तो यह जो है बने हैं एवेल लाडो डेला एस्पियला। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आप राइट करेंगे। देखिए बात करेंगे तो एवेल लाडो डेला एस्पियला को कंबोडिया का नया राष्ट्रपति बिल्कुल चुना गया। वे जो है अगस्त में शपथ लेंगे। तो शपथ कब लेंगे? अगस्त में लेंगे। साथ में उन्हें उनके समर्थक द टाइगर के नाम से भी बुलाते हैं। तो ये भी ध्यान रखें, उनके जो समर्थक है क्या बुलाते हैं? द टाइगर के नाम से इन्हें बुलाते हैं। वे जो है गुस्ताओ पेट्रो का स्थान लेंगे। इससे पहले कौन थे? तो गुस्ताओ पेट्रो थे और इन्हीं का स्थान ये क्या है लेने वाले हैं। साथ में ध्यान रखेंगे कोलंबिया की राजधानी जो है बोगोटा है। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है और इसकी मुद्रा जो है कोलंबियन पेसो है। तो ये आपको फैक्ट याद होने चाहिए।
और अगर वीडियो पसंद आ रही है, इंफॉर्मेटिव लग रही है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल आपका फर्ज बन जाता है, तो बिल्कुल आप करते रहेंगे। और रेगुलर अगर करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है और रेगुलर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। डेली करंट अफेयर वीडियो सुबह 6 बजे आती है। आगे बात करेंगे, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का नया डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है। तो नए डायरेक्टर के रूप में जो है यहाँ पे नियुक्त किया गया है डॉक्टर यूपी राजीव को। डॉक्टर यूपी राजीव को देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो डॉक्टर यूपी राजू को तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, तो कहाँ पे है ये भी ध्यान रखेंगे, तिरुवनंतपुरम में है और यहाँ का नया निर्देशक बिल्कुल बनाया गया है। साथ ही ध्यान रखेंगे VSSC इसरो का एक प्रमुख केंद्र है जो रॉकेट और लॉन्च व्हीकल जैसे कि सैटेलाइट ले जाने वाले रॉकेट बनाने का जो है काम करता है। आगे है कि प्रधानमंत्री फैमिली केयर ट्रैकर प्रोजेक्ट कहां लॉन्च किया गया। इसको जो है बात करेंगे तो लॉन्च हुआ है ये गुजरात में। कहां पे, तो गुजरात में बिल्कुल बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री फैमिली केयर ट्रैकर नाम से एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। किसने किया, बिल्कुल अमित शाह द्वारा शुरू किया गया। और यह एक डिजिटल जो है प्लेटफॉर्म है जो बच्चों के जन्म यानी कि गर्भावस्था से लेकर 18 साल तक की उम्र तक उनके स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा का डाटा एक ही जगह रखेगा और प्रत्येक बच्चों को एक यूनिक आईडी दी जाएगी इस प्रोग्राम के तहत। आगे कहता है, प्रसिद्ध देव स्नान यात्रा हाल ही में किस राज्य में आयोजित हुआ। तो प्रसिद्ध जो देव स्नान यात्रा है इसका जो आयोजन किया गया हाल ही में उड़ीसा में हुआ है। कहाँ पे, तो उड़ीसा में। देखिए, महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करेंगे तो उड़ीसा के जो है पुरी में, उड़ीसा के पुरी में भगवान जो है जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की प्रसिद्ध देव स्नान यात्रा जो है बिल्कुल मनाई गई है। और इस दौरान भगवान की मूर्तियों को 108 पवित्र कलशों के साथ जल से स्नान कराया जाता है। साथ ही ध्यान रखेंगे, मान्यता है कि इनके बाद भगवान 15 दिनों के लिए बीमार होकर एकांतवास यानी कि अनासार घर में चले जाते हैं, जिसके बाद जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू होती है। आगे कहता है हमारा प्रश्न 9 नंबर की IMF की रिपोर्ट के अनुसार 2026 में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश कौन सा है। तो सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाला जो देश है वो चाइना है। कौन है, बिल्कुल चीन है, तो ऑप्शन सी होगा। देखिए, महत्वपूर्ण पॉइंट भी ध्यान रखेंगे, IMF का फुल फॉर्म आपसे पूछे तो इंटरनेशनल मॉनेटरी जो है फंड होता है और इसके रिपोर्ट के अनुसार चीन दुनिया में सबसे अधिक जो है विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाला देश है। साथ में इस सूची में भारत जो है 5वें स्थान पर है। किसमें है, तो 5वें स्थान पे है, जिसके पास जो है 543 अरब जो है डॉलर का भंडार है, विदेशी बात करेंगे। और टॉप अगर 5 देशों की क्रम से हम लोग बात करेंगे तो एक नंबर 1 पे चाइना है, ठीक है, 2 पे जापान है, 3 पे स्विट्जरलैंड है, फिर ताइवान आता है और फिर जो है बिल्कुल 5 पे जो है कौन आ रहा है, तो भारत जो आ रहा है। तो बिल्कुल ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। 10 कहता है कि भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है। नेशनल डॉक्टर डे की बात करेंगे तो यह जो है 1 जुलाई को बिल्कुल जो है मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी ध्यान रखेंगे कि हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र राय, बिल्कुल ध्यान रखेंगे नाम, डॉक्टर विधान चंद्र राय की जो है याद में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर जो राय हैं कहाँ के हैं, तो पश्चिम बंगाल के जो है दूसरे मुख्यमंत्री थे और उन्हें 1961 में भारत रत्न भी क्या है मिला था। इसके अलावा वर्ष 2026 की इसकी थीम क्या रही, तो बियॉन्ड द मास्क हु हेल्ड द हेल्डर्स, ठीक है, तो ये इस बार थीम जो है निश्चित किया गया। साथ ही भारत में इसे 1991 से मनाया जा रहा है, तो ये फैक्ट भी ध्यान रखेंगे। 11 कहता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या रही। तो भारत जो है इसमें रहा 131वें नंबर पर। किस पे, तो 131वें पे। ध्यान रखेंगे सूत्रों के अनुसार जो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131वें स्थान पर है और इनमें जो है आइसलैंड जो है पहले स्थान पर है, शीर्ष पे है। 12 नंबर कहता है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र है उसे जो है जमुना के नाम से जानते हैं। किस नाम से, जमुना के नाम से।
देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी ध्यान रखेंगे, स्टैटिक का बन सकता है आपके पेपर में कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है, जबकि गंगा नदी जो है, जो गंगा नदी है उसे जो है पद्मा के नाम से बिल्कुल जो है जाना जाता है बांग्लादेश में। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। आगे है कि भारत की पहली चेस एकेडमी कहाँ खुलेगी। पहली जो है चेस एकेडमी भारत की बात करेंगे तो यह जो है खुलने वाली है कहाँ पे, तो भुवनेश्वर में। कहाँ पे? भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर बी होगा। ध्यान रखेंगे भुवनेश्वर जो है बिल्कुल भारत की जो है पहली चेस एकेडमी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में बिल्कुल क्या है, तो खोली जाएगी। तो ध्यान रखेंगे। आगे है कि प्रिक्स वर्सेल्स 2026 की सूची में शामिल भारत के 2 सबसे सुंदर हवाई अड्डे कौन से हैं। प्रिक्स वर्सेल्स की बात यहाँ पे करेंगे 2026 में। इसमें जो है शामिल 2 सबसे सुंदर हवाई अड्डों की बात करेंगे तो उन हवाई अड्डों में जो है नवी मुंबई और गुवाहाटी, तो ये जो है क्या है, तो शामिल हैं T1 और T2। ऑप्शन नंबर बी होगा। ध्यान रखेंगे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 और लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोल इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 जो कि गुवाहाटी में है, यह जो है दुनिया के सबसे सुंदर एयरपोर्ट की प्रिक्स वर्सेल्स 2026 की सूची में जगह मिली है। बिल्कुल। 15 कहता है बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पे है। बिम्स्टेक, तो इसका मुख्यालय आप ध्यान रखेंगे कहाँ पे है। इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए बिम्स्टेक का तो ढाका में है। कहाँ पे है? ढाका में है। बिल्कुल सी होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा बिम्स्टेक का मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है और बांग्लादेश ने 2026 में अगले 2 सालों के लिए थाईलैंड से इसकी अध्यक्षता संभाली है। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखेंगे। और एक बार फिर सभी स्टूडेंट आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की है तो कम से कम लाइक कर दे, शेयर कर दे, अगर भूले हुए हैं तो शेयर वगैरह बिल्कुल कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब आप जरूर करेंगे। अभी हमारे क्वेश्चन बिल्कुल बचे हुए हैं तो पूरा जो है क्वेश्चन बिल्कुल कवर करिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। साथ में आपको बता दें पीडीएफ भी आप इसका प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम के माध्यम से। टेलीग्राम से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जहां से जाकर जुड़ सकते हैं, उसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे तो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है। समान नागरिकता यानी यूसीसी की बात यहाँ पे सिंपल सा कर रहा है यहाँ पे। तो ये जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे तो यह जो है लागू करने वाले अगर हम बात करेंगे तो गुजरात है। कौन है? गुजरात है। बिल्कुल बी आप ध्यान रखेंगे। देखिए समान जो नागरिक संहिता है लागू करने वाला पहला जो देश है यहाँ पे करने वाला जो है गुजरात देश जो है, और दूसरा राज्य जो है बना है, सॉरी यहाँ पे दूसरा राज्य यहाँ पे बना है गुजरात, और पहले नंबर पे उत्तराखंड यहाँ पे लागू किया था। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ, ध्यान रखिएगा। गुजरात जो है दूसरे नंबर पे है यूसीसी लागू करने वाला, पहली बार जो है उत्तराखंड ने क्या है यहाँ पे बिल्कुल लागू किया था। चलिए यहाँ पे हमसे पूछा था कि समान नागरिक संहिता लागू करना दूसरा बिल्कुल राज्य की बात यहाँ पे की गई थी। आगे बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो इसके जो अध्यक्ष चुने गए हैं उनका नाम क्या है, तो खलील उर रहमान। क्या नाम है? खलील उल रहमान है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो बांग्लादेश के हैं बिल्कुल अगर हम खलील उर रहमान की बात करेंगे, और इन्हें जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। आगे कहता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का 191वां सदस्य देश कौन सा बना है। तो उस देश का नाम क्या है, तो उसका नाम है लिंक, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एक मिनट, लिंकटनस्टाइन। लिंकटनस्टाइन क्या है, तो उस देश का बिल्कुल नाम है। देखिए लिंकटनस्टाइन जो है 2024 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में बिल्कुल शामिल होने वाला एक 191 नंबर का जो है बिल्कुल सदस्य देश बना था। 19 कहता है कि हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पे है। हुरन ग्लोबल की बात करेंगे यूनिकॉर्न में तो भारत जो इसमें चौथे स्थान पर है। किस स्थान पे? चौथे स्थान पे बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। हुरन जो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स है 2026 में भारत चौथे स्थान पे रहा, जबकि अमेरिका जो है इस सूची में क्या है, बिल्कुल पहले स्थान पे है, शीर्ष पर है। 20 कहता है मैत्री सेतु पुल त्रिपुरा को किस देश से जोड़ने और किस नदी पर बना है। बिल्कुल किस देश से जोड़ने के लिए त्रिपुरा में बिल्कुल ये बन रहा है, तो यह जो है बन रहा है बांग्लादेश से जोड़ने के लिए। किसको जोड़ने के लिए? बिल्कुल बांग्लादेश को जो है जोड़ने के लिए, और नदी का नाम बिल्कुल फेनी है। बांग्लादेश और फेनी रिवर नाम है। तो ये दोनों फैक्ट बिल्कुल ध्यान होने चाहिए कि जो मैत्री सेतु है पुल जो है त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ती है और यह जो है फेनी नदी पर बना है।
इसके अलावा भारत ने जो है 16वें संविधान संशोधन के द्वारा बांग्लादेश को 3 बीघा गलियाला प्रदान किया है। तो ये फैक्ट भी क्या है आप ध्यान रखेंगे। तो ये थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। बिल्कुल वीडियो कैसी लगी है सभी निवेदन रहेगा, एक प्यारा सा कमेंट करेंगे, लाइक और शेयर कर देंगे, और नए होंगे तो सब्सक्राइब भी करेंगे। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।